कार्य क्षमता पर आधारित सारे प्रश्न है ये। और इसमें 57 में बोला है इन्होंने रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है। एक तरफ लिख लिया मैं रमेश और एक तरफ लिख लिया मैंने विपिन। विपिन अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, 3 गुना करता है। ठीक है नी, ये क्या है हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है। अगर विपिन एक काम करेगा तो रमेश 3 काम करेगा, 3 गुना काम करेगा। अब उन्होंने बोल रखा है कि विपिन से, कौन, रमेश विपिन से 40 दिन काम कम में पूरा कर देता है। यानी कोई काम है विपिन से जल्दी कर देता है, कौन, रमेश। कितने दिन, 40 दिन में। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे बताया था कि कैपेसिटी और टाइम का जो होता है दूसरे का अपोजिट होते हैं, है ना। अगर ये एक काम कितने दिन में कर रहा है, इसकी क्षमता 1 है और 3 काम करना है तो कितने दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा ना। और ये कैपेसिटी 3 है तो 3 काम कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में कर देगा ना, उल्टा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, टाइम का 2 का अंतर आ रहा है ना। और किताब में कितने को क्या रखा उन्होंने, 40 दिन को बोल रखा है। इससे डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। सही है। अब एक बात बताओ, ये टाइम है ना, तो रमेश और इसको रख लेते हैं हम विपिन। ठीक है। अब इस 20 की गुणा किससे कर दो, 1 से कर दो, यानी कि 20 दिन हो गए। ये क्या हो गए, दिन हो गए। अब फिर 20 की गुणा किससे कर दो, 3 से कर दो, 3 से, तो कितना हो गया, 20 60 हो गए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 60 आ गया। 20 से जैसे काटेंगे 20 60 और इससे काटेंगे तो 1 आ गया। अब एक बात बताओ, वो बोल रहे हैं आगे, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, A प्लस बी की अगर क्षमता की बात करें तो कितनी है, 4 है ना, 2 और 1 3 और 1 4। अब कुल काम कितना हमारे पास, 60 काम है। अब जैसे इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। यानी कि 15 दिन में A और B मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है। देखो 58 और कौन सा 59 क्वेश्चन जो सेम है। ठीक है। तो हम कौन सा करेंगे, 60 क्वेश्चन करेंगे। आधा कार्य करता है, ठीक है ना। B अगर काम कर रहा है 2 तो A कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, यानी कि आधा कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि C AB की तुलना में आधा कार्य करता है, AB की तुलना में। यानी A प्लस B अगर 2 काम करते हैं तो C कितना करता है, 1 काम करता है। ठीक है, ये बोला उन्होंने। उसके बाद वो कह रहे हैं C अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर सकता है, यानी कि C काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो C 40 दिन में कर सकता है। अब उन्होंने बोला क्या हमसे है कि भैया सारे मिलके, तीनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, CT बराबर CT। सही है। C की क्षमता कितनी है हमारे पास, 1 है ना। और टाइम कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। अब एक बताओ, यहाँ पर कैपेसिटी तो है हमारी ये, सही है ना। टाइम हमें निकालना है, तो कैपेसिटी कितनी है तीनों की, 2 और 1 ये 3, यानी तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर 3 लगा दो और यहाँ पर टाइम निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो करते हैं ऐसे, T बराबर 40/3 कितना आएगा, 13 से 1/3 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। सही है। हाँ, इकसठ में क्या बोल रहा, देखो वो कह रहे हैं, हाँ, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि एक बात मान लो, अगर कोई बी है, अभी ए को नहीं लेंगे, पहले बी को लेंगे। मान लिया बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, मान लिया कि बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, लेकिन उसकी अपेक्षा ए जो है ना 1/3 काम उससे कम समय में करता है। 1/3 दिन में 1/3 दिन में जितना काम वो करता था ना उसका आधा करता है, ये बोला ना, उसका आधा करता है। ठीक है ना।
तो अगर बी ने एक दिन में एक कार्य किया तो ए ने 1/3 दिन में एक उसका आधा कार्य किया, तो इसका कितना, एक, इसका कितना मान लिया हमने, आधा कार्य मान लिया। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला है कि क्षमता निकालनी पड़ेगी भैया दोनों की, है ना। तो एक काम कर लो, सबसे पहले तो एक ही क्षमता निकाल लो, क्योंकि हमें दिन दे रखे हैं, कार्य दे रखा, दिन दे रखे हैं, कार्य दे रखा, क्षमता नहीं पता। क्षमता निकालने क्या करेंगे, जो कुल कार्य होगा कुल दिन से डिवाइड कर दो, क्षमता आ जाती है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3/2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई नहीं। ये क्या हो गया, कुल हमारा कार्य हो गया, ये कुल दिन हो गए। जैसे मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास क्षमता आ गई किसकी, ए की। अब बी की क्षमता निकाली मैंने, भैया दिन तो एक ही है और कार्य भी एक ही है, जैसे डिवाइड करा एक आ गया। अब ये अनुपात बटे में दे रखी थी, तो इसको इधर ले जाओ, गुणा कर दो, यानी कि ए की कैपेसिटी का कितनी आ गई और बी की कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सी टी बराबर, सी टी हमने एक फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो ए प्लस बी, है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ए प्लस बी कितना क्षमता है इन दोनों की, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5 है ना। ए की ये हो गई, बी की ये हो गई, तो 5 हो गई दोनों की। ठीक है, टोटल कितने दिन में करते हैं दोनों, 10 दिन में किताब में बोल रखा उन्होंने। तो टी कितना हो गया, 10। अब बताओ, वो कह रहे हैं बी कितने दिन में करेगा, तो बी की कैपेसिटी पता हमें कितनी है, 2 है, तो मैंने बी की कैपेसिटी रख दी यहाँ पे। टी यानी कि कितने दिन में करेगा भैया, टी दिन में कर लेगा। सही है, जैसे ही 5 से काटा तो उसको 5 बार कट गया। ठीक है ना, 2 से 10 को काटा, 5 बार कट गया, 5 पंजे 25 दिन में समाप्त कर देगा। कौन, अकेला बी। 62 में बोला है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, ए। ठीक है नहीं, ए कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में कर सकता है। तो मैं लिख दूं ए कितने दिन में करेगा, दिन बोले तो 21 दिन में कर देगा, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बी ए से 40 अधिक कुशल है, 40%। बी जो है ए से, तो अगर ए जो कितना काम कर रहा है, 100 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 40 कुशल है, यानी अच्छा करता, तो 140 हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, और कितना सा 7:5, है ना। दोनों की क्षमता आ गई, क्या आ गई है, कैपेसिटी आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला हमसे, बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी टी बराबर सी टी। अब एक बताओ, ए प्लस बी की बात करेंगे तो, है ना, कितना होगा, कैपेसिटी कितनी हो गई, 12 हो रही है ना। कितने दिन में लगा रहा, 21 दिन, सॉरी ए लगा रहा है ना 21 दिन में। तो हाँ देखो, कैपेसिटी किसकी रख दो, ए की, इधर मान लो बी। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, ए की कैपेसिटी 5 है, और टी टाइम 21 दिन है, और बराबर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 है, और गुणा टाइम कितना है हमें निकालना है। तो 7 तिया 21 और 3 पंजे 15, टी बराबर 15 दिन में समाप्त कर देगा। कौन कौन कर, ए का टाइम दे रखा है 9 दिन, यानी किसी कार्य को 9 दिन में कर देता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है बी ए से कितना, सॉरी ए की अपेक्षा बी 50% अधिक है, तो ए इधर रख लिया हमने, बी यहाँ रख लिया। तो ए कितना है, अगर 100% करता है तो कितना करता है, 150% करता है ना। तो क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी आ गई हमारी इन दोनों की कैपेसिटी। अब हमसे बोल रहा है वो कि भाई बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी टी बराबर सी टी। तो एक बार बताओ, यहाँ पर मान लो ए को और इसको मान लो बी के लिए, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, टाइम कितना ले रहा है, 9 दिन, बराबर बी की कैपेसिटी कितनी है, 3, और टाइम कितना है, टी। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी टी बराबर 6 दिन आ गया। सही है। 64 में क्या बोला है, 64 में बोल रहे हैं ए बी से 20% काम करता है, ए बी से। तो बी अगर कितना करता है, 100% करता है, तो ए कितना कर रहा होगा, 20% काम, यानी कि 80 कर रहा होगा। 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि इनकी क्या आ गई है, कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब हमसे बोल रहा उन्होंने कि बी कितने दिन में करेगा, है ना।
ए ने काम ए दे रखा है 7 सही 1/2, 1/2 दिन ए करता है, तो इसको निकाल लो कितना होगा 7 दूनी 14 15, 15/2 दिन। अब एक बताओ लगा दो CT बराबर CT, यहाँ पे ए की निकाल लो, यहाँ बी की निकाल लो, तो कितना होगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 4 है, समय कितना दे रखा है 15/2 और बराबर बी की कैपेसिटी 5, सही है, और टी हमें निकालना है। तो एक काम करो, इससे काट दो, 2 बार कट गया, 5 से काट दो, 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, यानी टी का मान कितना आ गया 6 दिन, यानी कि घंटे में दे रखा है, कोई बात नहीं, दिन घंटे बात एक ही है, ठीक है ना। तो 65 और कितना 66 सेम है, क्वेश्चन है, सही है, 67 कर लो, चलो रोक दी क्या, सड़सठ में बोला है ए तथा बी 2 व्यक्ति एक साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ए बी की तुलना में, तो यहाँ रख दो, मैंने बी रख दिया और यहाँ रख दिया ए। अगर बी की तुलना में कौन है, ए श्रेष्ठ है ना, तो ये ए करता है, तो ये करता है 3, यानी कि इसकी कैपेसिटी 3 है, तो इसकी कितनी है 1 है, सही है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया मैं बी की तुलना में 60 दिन कम, अच्छा बी की तुलना में 60 दिन कम कर देता है, यानी 60 दिन कम में कर लेता है, कौन ए। अब एक बार बताओ, यहाँ पे टाइम ले लो तो ऊपर उल्टा जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और यहाँ पे कितना हो गया 3, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, और देख कितना रखा अंतर हमें 60, कितना हो गया, एक की पावर कितनी, एक की क्षमता आ गई कितनी 30, सही है ना। अब एक काम करो, यहाँ पर निकाल लो टाइम, कितना हो गया, यानी कि ए कितने दिन आ गए 30 दिन हो गए। अगर बी की निकालेंगे तो बात करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9, 90 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लिया कितना आ गया 90 हो गया, और 30 से काटेंगे 30 3 90 और एक बार, तो टोटल कितनी कैपेसिटी आ गई हमारी 4 हो गई ना। टोटल काम कितना हमारे पास 90 बटे कितना 4, कितना आएगा 45 और कितना यहाँ पे 2, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 22 1/2 दिन है ना आंसर।